और खुद मनीष कश्यप पहली बार कैमरे पे बताएंगे कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ क्या बहन क्यों बोल दी है? यानी बहन बोलने पे जो है वीडियो भी बना रहे थे वहाँ पे। कई आर्टिकल में ऐसा छपा कि आप कुव्यवस्था को देख के पीएमसीएच में रिपोर्टिंग करने आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, सवाल ये भी उठ रहा है। कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी जी की सरकार रहती, राजद की सरकार रहती तो जंगल राज मनीष कश्यप और उनके समर्थक चिल्लाते, और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो सब लोग चुप। आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अब सच हैं या थे भारतीय जनता में? अभी भी आप हैं। मनोज तिवारी का बहुत अहम योगदान था आपको भारतीय जनता पार्टी में जो बोलना चाहते हैं इन सब पब्लिकली तो कहीं पे कोई पोस्ट वगैरह नहीं दिख रहा है, कोई नेता आपसे मिलने भी नहीं आया, कहीं पे ऐसा कोई तस्वीर वगैरह नहीं आया है। क्या निजी तौर पे किसी नेता ने आपके पास कॉल किया भारतीय जनता पार्टी? मानते हैं कि उस बार गलती हुई? अच्छा, एक समूह ऐसा भी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है जो आपसे बस इसलिए नाराज था, जिसकी आपने परवाह तक भी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने जाते थे और वो समूह बस इसलिए आपसे नाराज था कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके लिए क्या कहिए? पिछले 3 दिनों से मनीष कश्यप जिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अभी हम वहीं पे मौजूद हैं और खुद मनीष कश्यप पहली बार कैमरे पे बताएंगे कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ क्या कुछ हुआ था। पीएमसीएच में आपके साथ मारपीट हुआ, तमाम खबरें चल रही है, लेकिन अब आप बताइए कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था। देखिए, 16-17 साल की एक बच्ची थी जो चंपारण की रहने वाली थी और उनके परिजन का फ़ोन आया, शुक्रवार को एडमिट हुए थे। उन लोगों का इलाज नहीं हो रहा था, शनिवार को इलाज नहीं हुआ, रविवार को इलाज नहीं हुआ। सोमवार को मैं 1:30 बजे के आसपास जो है पीएमसीएच गया और मतलब कि थोड़ा ऊपर नीचे समय हो सकता है, 5 मिनट 10 मिनट। तो मैं गया और डॉक्टर से बातचीत किया। डॉक्टर ने बोला कि अभी तो इनका कोई टेस्ट रिपोर्ट है ही नहीं, तो मैं कौन सा दवा चला दूँ। अब बताइए, 4 दिन से एडमिट है, टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि 4 दिन से एडमिट कैसे? 3 ही दिन हुआ ना, 3 ही दिन हुआ। तो मैंने बोला कि शुक्रवार तो उसको आप काउंट कीजिएगा ना, शनिवार को काउंट कीजिएगा, रविवार को काउंट कीजिएगा, और सोमवार को जो है मैं 1:30 बजे के बाद आया हूँ, तो भी आपके पास रिपोर्ट नहीं है। तो ये चीज़ है, तो आप रिपोर्ट नहीं रहेगा तो हम नहीं इलाज करेंगे। हमने बोला कि रिपोर्ट आ जाएगा तो इलाज कीजिएगा ना। तो हाँ, तो फिर 15 मिनट में जो है हम लोग जाके रिपोर्ट लेके चले आए। उसके बाद हम दिए उनको और बोले क्या कि रिपोर्ट आ गया, बीमारी अब समझ में आ रहा है ना। तो उनको लगा कि मैं उन पे तंज कस रहा हूँ कि उनको बीमारी समझ में नहीं आता, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि बहन अब आप इसका इलाज कीजिएगा ना। तो बहन क्यों बोल दी है? यानी बहन बोलने पे जो है उनको गुस्सा आ गया? नहीं, वो डॉक्टर है तो हम गलती किए कि हमको बहन नहीं बोलना चाहिए था। आदर सम्मान में लोग बोलते हैं। नहीं, हमको डॉक्टर ही बोलना चाहिए था। हमारा आदत है, मतलब हम बहन बोल देते हैं और भैया बोल देते हैं। बहुत सारे लोग हमसे मिलने आते हैं तो बोलते हैं कि भैया काहे बोल दिए, हम तो आपसे छोटे हैं। तो आदत है, मतलब कि बोलचाल के भाषा में हमारा आदत हो गया। किसी लड़की को देखना या किसी महिला को तो बहन बोल देना उस सम्मानजनक मैं समझता हूँ कि मैं सम्मान दे रहा हूँ, या किसी को भाई बोल देना। तो उन्होंने बोला कि बहन क्यों बोल रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर बोलिए। और उसके बाद से जो है बस यहीं से बातचीत शुरू हुआ। फिर स्ट्रेचर नहीं है वहाँ पे, व्हील चेयर नहीं है। तो मैंने पूछ दिया कि व्हील चेयर नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, बताइए, और आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। तो बोले कि हमको पता है कि हमको क्या करना है, हमको जो मिलेगा उसी में हम काम करेंगे, और इसके लिए सुपरिटेंडेंट से बातचीत कीजिए, और हमको पता है कि हमको कब इलाज करना है, हम डिसाइड करेंगे कि हमको कब इलाज करना है, आप डिसाइड नहीं कीजिएगा। आप भी गुस्सा में वहाँ चिल्ला रहे थे? चिल्ला नहीं रहा था मैं, तो वो जो ज़ोर से बोलना शुरू कीजिए कि निकलिए यहाँ से बाहर। तो मैंने बोला कि बहन ऐसा क्यों बोल रही है, कि थोड़ा सा शांति से बातचीत कीजिए। जो हुआ वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से जो है वो ज़ोर से बोलने लगी, फिर मैंने भी ज़ोर से बोला उनको। अच्छा। हाँ, उसके बाद से मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ सुपरिटेंडेंट के पास और मैं जाके आपका शिकायत करूँगा। मैं सुपरिटेंडेंट के पास गया और उसके बाद से जो है कुछ लोगों ने बताया कि ये सुपरिटेंडेंट नहीं है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, इनसे बातचीत कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट से, तब तक जो है 200 की संख्या में आए और उसमें से बदतमीजी करने लगे। आप वीडियो भी बना रहे थे वहाँ पे। कई आर्टिकल में ऐसा छपा कि आप कुव्यवस्था को देख के पीएमसीएच में रिपोर्टिंग करने लग गए थे। रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहा था, ये बात सही है, लेकिन आखिर जो है अखबारों में छपा तो कहाँ से छपा, पहला चीज़ कि मैं वीडियो बना रहा था। और अगर पीएमसीएच में मैं वीडियो बना रहा था तो क्या गुनाह कर रहा था, दूसरा चीज़। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी चीज़ें जो है निराधार है। हाँ। अच्छा, आपके साथ वहाँ पे मारपीट 150-200 लोग आ गए, उसके बाद आपके साथ मारपीट होने लग गई? हाँ, मारपीट होने तो लगी। फिर आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, सवाल ये भी उठ रहा है। आप एफआईआर दर्ज करके इंसाफ ले लीजिएगा। तमिलनाडु प्रकरण में आप शामिल थे? नहीं थे। क्या हुआ आपके साथ? जेल में रहना पड़ा। आपके दादाजी का स्वर्गवास हो गया, और किसका स्वर्गवास हुआ? दादी जी का। बदले में मिला क्या आपको? कुछ नहीं, 70 दिन का जेल। 70 दिन का जेल। तो क्या करेंगे? एफआईआर करके क्या करेंगे, आप बताइए ना। एफआईआर करके क्या करेंगे? हम 2-4-10 लोगों पे कार्रवाई कराएंगे, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? फिर पीएमसीएच का स्थिति सुधर जाएगा। मैं कह रहा हूँ बिहार के लोगों, आज मनीष कश्यप को इतने सारे लोग जानते हैं, उसके बावजूद जो है मेरे साथ अगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है तो सोचिए कि आप लोगों के साथ पीएमसीएच में क्या होता होगा। आज अगर हम अपने अच्छे इलाज के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो फिर समझिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी जी की सरकार रहती, राजद की सरकार रहती तो जंगल राज मनीष कश्यप और उनके समर्थक चिल्लाते, और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो सब लोग चुप है। देखिए, राजद की सरकार होती तो ये बात सही होता कि हम लोग कहते जंगल राज है। लेकिन अभी जो सरकार है वो समझिए कि इस समय पीएमसीएच में जंगल राज 2 है।
हाँ, मैं कह रहा हूँ। तो आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अब सच है, हैं या थे भारतीय जनता में? अभी भी आप हैं? लोगों के बीच में मैं बैठ के बातचीत करूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने बिना पूछे निर्णय लिया था। इस बार जो है सबसे पूछ के निर्णय लूंगा। मनोज तिवारी का बहुत अहम योगदान था आपको भारतीय जनता पार्टी में जो बोलना चाहते हैं इन सब चीज़ों पे समय समय पे सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और ये मैं वादा करता हूँ कैमरे के सामने, नेताजी लोग, आप लोग अस्वस्थ रहिए, मैं आप लोगों के पीठ पीछे वार नहीं करूंगा, ये वादा करता हूँ। अच्छा, लोग इसी विषय पे आपसे उन अच्छे दिनों के बारे में किसी भी नेता को बारे में नहीं बोलूँगा। आपने क्या किया वो आपका जानता है, मैं क्या करूँगा वो मैं जानता हूँ, ये चीज़ें। अच्छा, इसी विषय पे एक और सवाल। पब्लिकली तो कहीं पे कोई पोस्ट वगैरह नहीं दिख रहा है, कोई नेता आपसे मिलने भी नहीं आया, कहीं पे ऐसा कोई तस्वीर वगैरह नहीं आया। क्या निजी तौर पे किसी नेता ने आपके पास कॉल किया, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता, कोई भी नेता? ये सारी चीज़ें जो है वो बस हम सबके साथ बैठेंगे और उसके बाद से बातचीत करेंगे और बताएंगे। बाकी जो दिख रहा है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और जो दिख रहा है वो सच है। अच्छा, आप मानते हैं कि उस बार गलती हुई, भारतीय जनता पार्टी में जाके आपसे गलती? के साथ बैठेंगे और बैठ के जो है डिसाइड होगा। सब लोग कहेंगे कि मनीष तुमने गलत किया, तो मैं मानूंगा हाँ मैंने गलत किया। सब लोग कहेंगे कि नहीं, उस समय आपका निर्णय गलत नहीं था, आप किसी पे भरोसा कर लिए थे, और भरोसा करना तो कोई गुनाह नहीं है। आज मैं आप पे भरोसा कर लूँ और कल जो है आप जाके इस वीडियो को AI से एडिट करके आवाज़ डब करके कुछ और चला दे, तो ये मैंने आप पे भरोसा किया। तो सब लोग बोलेंगे कि मनीष तुम्हारी गलती थी। सब लोग जो अभी तो है ही, और नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, बोलेंगे कि गलती थी। मैं मानूंगा हाँ मेरी से गलती हुई। सब लोग बोलेंगे कि नहीं गलती नहीं हुई थी, आपने किसी पे भरोसा कर लिया था, तो मैं मानूंगा कि गलती नहीं हुई थी। अच्छा, एक समूह ऐसा भी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है जो आपसे बस इसलिए नाराज था, जिसकी आपने परवाह तक भी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने जाते थे, और वो समूह बस इसलिए आपसे नाराज था कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके लिए क्या कहिए? धन्यवाद आप सभी को, और बस इतना ही कहूँगा कि सही का साथ दीजिए और गलत का विरोध कीजिए। तो ये मनीष कश्यप हैं, और इन्होंने बताया कि एक्चुअल में उस दिन इनके साथ क्या कुछ हुआ था, पार्टी को लेकर क्या ये अभी सोच रहे हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में आपने देखा। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं वो बताइएगा। बहुत धन्यवाद। जय।